जो कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। I want to tell you, people who don't pray don't hear from God. And people who don't pray live in darkness. Believers, हमें क्या होना है? जोर से हमें क्या होना है? चर्च, हमें नम्र होना है। We have to be humble in the sight of the Lord. हमें परमेश्वर के नजर में नम्र होना है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने किसको चुना है? नम्र लोगों को, तुच्छ लोगों को, बुद्धिहीन, बेकार, जो एकदम कुछ काम का नहीं था, वैसे को चुन लिया है प्रभु ने। और चुनने के बाद हम जैसे हेरे लोग, मैं बहुत पावरफुल, हे प्रभु बोलता है तू बेकार का था। क्या बोलती है प्रभु का वचन? मैंने संसार के तुच्छ, नम्र, बुद्धिहीन, कुछ काम के नहीं है, वैसे लोग को चुन लिया है। राइट है ना? फिर थोड़ा दिन के बाद एक हीलिंग हो गया, एक प्रोफेसी हो गया, एक मुर्दा उठ गया। आई एम पावरफुल, मैं बहुत पावरफुल। और फिर उसका भी गलती नहीं है। बिलीवर लोग, अरे मुर्दा उठाया वो, कम ऑन। फिर वो क्या है मेरे सामने, ये क्या है मेरे सामने, चिल मार। प्रभु का वचन क्या कहता है? तू नम्र हो जा। आई एम सॉरी टू से दिस, कुछ लोग प्रार्थना भी कैसे करते हैं मालूम? पहले जब शुरू में हम लोग प्रभु के पास आए थे, जमीन में गिर के प्रार्थना करते थे, घुटना टेक के प्रार्थना करते थे। अभी लॉर्ड आई थैंक यू, आई एम सॉरी। देखो कैसे, गॉड आई एम हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, डू इट लॉर्ड। डरा रहे उसको, वो बोलता है मैं तुझे डराऊंगा, तू मुझे मत डरा। कम ऑन। We lost our identity. प्रभु हमें राजा बनाया है, of course. He made us king. It doesn't mean कि we have to rule over God. प्रभु ने आपको राजा बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रभु के ऊपर राज्य करें। प्रभु बोलेगा इसको राजा बना के मैं गलती किया है शायद। लाइफ में प्रभु सॉल को राजा बना के पछताया, लेकिन डेविड को राजा बना के नहीं पछताता वो। एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, क्या तू सॉल के कैटेगरी में रहना चाहता है या डेविड के कैटेगरी में आना चाहता है? मैं बोला लॉर्ड, मैं डेविड के कैटेगरी में आना चाहता हूं। क्यों पता है? सॉल के ऊपर प्रभु का अनुग्रह नहीं था, बट डेविड के ऊपर प्रभु की अनुग्रह थी। इसलिए यीशु मसीह दाऊद का संतान कहलाता है। कम ऑन चर्च, आज मैं सॉल का संतान नहीं है, मैं दाऊद के संतान में से आया हूं। I am belongs to King David. I am belongs to King Jesus. Hallelujah. बाइबल बताते, पास्टर जी प्लीज ब्रदर पढ़िए उसको। लिखा है यदि मेरे लोग नम्र होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी हो जाए। टुडे द चर्च लॉस्ट दिस थिंग्स। आज कलीसिया जो है ना, परमेश्वर की दर्शन की खोजी नहीं हो रही है। आज बहुत थोड़े कलीसिया जो प्रभु की दर्शन को लेकर चल रहे हैं। थैंक गॉड फॉर दैट काइंड ऑफ चर्चेस। बहुत दिल से कहता हूं, चर्च में इंडिया के बहुत सारे जगहों में जाता हूं, प्रचार करता हूं, देखता हूं कुछ चर्चेस, पास्टर को देखता हूं, दिल में इतनी दर्द होती है, इतना तकलीफ होता है। ये कैसे एक इंसान, एक पास्टर, एक चर्च परमेश्वर की खोजी के बिना कलीसिया कैसे चला सकते हैं हम? How can you run the church?
by not seeking the kingdom of God. Every single moment we have to seek the kingdom of God. किसी ने मुझ पे प्रचार की, मैं प्रभु के पास आया, प्रभु की राज्य बढ़ गई. Come on church. प्रभु का राज्य कैसे बढ़ता है पता है? एक व्यक्ति जब प्रभु के राज्य में आता है, किंगडम एक्सपैंडिंग बढ़ता है. लिखा है, यदि मेरे लोग किसकी खोजी हो जाए, मेरे दर्शन की खोजी हो जाए. प्लीज जल्दी बैठ जाइए. चर्च, मेरी ओर देखो. आज कलीसिया क्या हो रहा है पता है? परमेश्वर के सामने नम्र होना भूल गए और परमेश्वर की खोजी होना भूल गए हम लोग. आज मुझे बताइए, बाइबल क्या बताती है? यहोवा तेरा चरवा है या पड़ोसी तेरा चरवा है? बोलिए जल्दी. तो फिर हम क्यों उसकी खोजी नहीं बनते? एक बार मैं प्रचार कर रहा था, वी शुड नॉट रीड ओनली साम्स 91. वी शुड हैव गॉड ऑफ 91. सिर्फ 91 पढ़ने से कुछ नहीं होता. 91 का परमेश्वर जिंदगी में होना चाहिए. साम्स 23 पढ़ने से कुछ नहीं होता है. 23 का परमेश्वर यहोवा आपकी जिंदगी में होना है. किसी ने लिखा हुआ लेटर हम लोग पढ़ रहे हैं आज. दाऊद ने परमेश्वर के बारे में एक लेटर लिखा, यहोवा मेरा चरवा. हम लोग वही पढ़ रहे हैं, यहोवा मेरा चरवा है. आप भी कुछ लिखो ना उसके लिए. चर्च, हम लोग आज फेल हो गए. हम लोग फेल हो गए चर्च. उसकी खोजी, उसके चेहरे को देखने का लक्ष्य निकल गया. उसकी महिमा को ढूंढने का दर्शन चला गया. यीशु के संगति में रहने का इच्छा मर गई है. कम बैक टू गॉड. फिर से वापस कर परमेश्वर के पास. अपने हाथ उठाए. प्रभु मैं तेरी खोजी बनना चाहता हूं. कम ऑन से इट. बोलिए, प्रभु मैं तेरा खोजी बनना चाहता हूं डैडी. मैं बाइबल तो पढ़ रहा हूं सिर्फ प्रचार करने के लिए, लेकिन बाइबल इसलिए नहीं पढ़ रहा कि मैं तुझे ढूंढूं परमेश्वर. हम प्रार्थना तो करते सिर्फ मांगने के लिए, लेकिन प्रार्थना इसलिए नहीं करते कि उसके दर्शन की खोजी हो जाए. उसके दर्शन की खोजी हो जाए. चर्च, बाइबल बताती है जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में लग जाओ. और जब यहोवा मिल जाता है उसे पकड़ लो, उसे जाने ना दो. जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में लग जाओ. और जब वह मिल जाता है, बाइबल बताती है होल्ड हिम, पकड़ लो उसे, जाने मत दो उसको. एक सुंदर सा गीत है ना, एक किसी ने इसे गाया है, आंखों को बंद कर लो यीशु तुझे जाने ना दो. हालेलुया. किसी प्रेमिका को आंखों में बसाने से अच्छा है मैं मेरा प्रेमिका को जो यीशु है उसको मैं अपनी आंखों में बंद कर लूं और पलके बंद कर लूं, उसे जाने ना दूं. हालेलुया. He is my lover, he is my king, he is my husband. वो मेरा पति है. हो सकता है मैं मेरा पत्नी का पति है, लेकिन यहोवा यीशु मेरा पति है. He is my husband. मैं उसका दुल्हन हूं. Amen. चर्च, क्या हुआ पता है? आज कलीसिया क्या जा रहा है पता है? नम्र होना भूल गया है, उसकी दर्शन का खोजी होना भूल गया. नेक्स्ट प्लीज ब्रदर. खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे. आज ऐसा प्रीचिंग नहीं चाहिए लोगों को कि प्रभु कहता बुरी चाल से फिर. ऐसे प्रीचिंग नहीं चाहिए. प्रोफेसीज चाहिए. Thus says the Lord, thus says the Lord, thus says, oh I receive it. प्रीचर इधर से प्रोफेसी देते रहते और पब्लिक I receive करके एक दिन आपका रिसीव हो जाता. You know church,
और एक आज्ञा के पीछे एक आशीष छुपा हुआ है, और एक आज्ञा के पीछे एक आशीष छुपा हुआ है। यीशु मसीह क्या कहता है? तू नम्र और दीन हो जा तो क्या हो जाएगा? तू शिरोमणि होगा और पृथ्वी का। किसके पीछे छुपाइए? किसके पीछे? मेरे पीछे। एक वचन के पीछे यह आशीष छुपा हुआ है। जब तुम वचन करते हो, उसके पीछे जो छुपा है वो दिखने लगता है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। अगर आज मैं यहां हूं, एक वचन मेरे आगे था, जब मैंने उसे किया, वो वचन मेरी जिंदगी में काम करने लगे। आज राजा के घर में, इन द हाउस ऑफ किंग देयर इज अ लॉट ऑफ वेसल्स। राजा के घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं, ऐसा लिखा है। आज राजा के घर में मैं एक बर्तन हूं, और इस बर्तन से प्रभु आज आपको पिला रहा है। हो सकता है इस बर्तन का कलर काला है, लेकिन इसमें से जो निकल रहा है वो जीवन का जल है, वो पवित्र आत्मा है, वो वचन है। हालेलुया, कम ऑन चर्च, हालेलुया। यू नो नेक्स्ट क्या लिखा है? प्लीज ब्रदर पढ़िए, आपको थोड़ा काम दे रहा हूं मैं आज। वेट, क्या करने से? क्या करने से? मेरे लोग नम्र होने से, और मेरे दर्शन की खोजी होने से, और अपनी बुरी मार्ग से फिरने से। जब वो मेरी प्रार्थना करेंगे, तब मैं स्वर्ग से सुनकर क्या करूंगा? उनका पाप क्षमा करूंगा, और उनके देश को जो का त्यों करूंगा, उनके मुंबई को जो का त्यों कर दूंगा, उनके महाराष्ट्र को जैसा था वैसे करूंगा, उनके घर को जैसा था वैसे करूंगा, उनकी जिंदगी को जैसा था मैं वैसा करूंगा। आज ये करने के बजाय थैंक यू सन, ये करने के बजाय, आई एम सॉरी टू से दिस, क्या कहता है? यदि मेरे लोग नम्र हो जाए, मेरी खोजी हो जाए, अपने बुरे मार्ग से फिरे और मुझसे प्रार्थना करे, तब मैं स्वर्ग से सुनकर क्या करूंगा? उनका पाप क्षमा करूंगा। और नेक्स्ट क्या है? नहीं, उसके वही वचन पढ़ो। हाँ, उसका देश जो बिगड़ गया है, उसका देश से जो महिमा उठ गई है, उसके देश से जो रोशनी चला गया है, मैं फिर से वो महिमा को उस देश में लाऊंगा। इस मुंबई शहर से जो परमेश्वर की जो महिमा निकल चुकी है या रोशनी चला गया है, वो पवित्र आत्मा का जो कार्य रुक चुका है, यदि मेरे लोग नम्र होकर प्रार्थना करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मेरे चेहरे की खोजी हो जाएंगे, यदि अपने बुरे मार्ग से फिरकर जब मेरी ओर पुकारेंगे, मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को, उनके नगर को, उनके शहर को मैं आशीषित करूंगा। आज मैं आपको बताऊं, इस मुंबई शहर को आशीष करने के लिए ना परमेश्वर आपको और मुझे यहां लाया। आज पूरी दुनिया अलग दुनिया में जी रही है, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग प्रार्थना करें ताकि मुंबई शहर में परमेश्वर की बेदारी आए। कम ऑन चर्च। कुछ लोग सो गए इसी में। थैंक यू एंड्रयू राज। हालेलुया, come on, hallelujah. Today church is going in a wrong way. आज कलीसिया जो है इस दर्शन को खो चुका है। 4 गाना गाए संडे के दिन। मैं मेरे चर्च में ये चीज बोलता हूं, मैं कलीसिया ये नहीं है आए 4 गाना गाए, दान डाले, ऑफरिंग डाले, टाइट डाले, एक लास्ट गाना खत्म, बाय बाय, प्रेज द लॉर्ड, टाटा। नो चर्च, गॉड डिड नॉट कॉल्ड अस फॉर दिस थिंग्स। परमेश्वर ने हमें इसके लिए नहीं बुलाया कि 4 गाना गाओ और टाइट ले लो, ऑफरिंग ले लो और आशीर्वाद, क्या बोलते हैं उसको, एंड टाइम का वो जो बेनेडिक्शन, वो हम लोग, मेरे को तो मालूम ही नहीं हो। चर्च खत्म। परमेश्वर इस चीज के लिए बुलाया हम लोग को। क्यों बुलाया पता है? नम्र होने के लिए।
आज पास्टर के साथ नंबर नहीं है, बिलीवर्स के साथ नंबर नहीं है। एक अंदर गलत चीज आ गया है। वो क्या है, ये क्या है, वो कौन, ये कौन, उसकी टीचिंग गलत, इसकी टीचिंग गलत, मेरा सुनो, मैं सब कुछ। स्टॉप इट, स्टॉप दिस। नंबर होना शुरू करो। मैंने पहले कहा पूरी दुनिया के ऊपर पानी भरा था। उत्पत्ति पहला अध्याय में पूरी दुनिया में क्या भरी थी, उसके पानी के नीचे भारत भी था। और जब पानी हट गया पूरी दुनिया दिखने लगी, भारत भी दिखने लगा। और रोशनी, जब प्रभु ने कहा केवल अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में रोशनी नहीं आई पास्टर जी, भारत देश के हर कोने में रोशनी आ गई। और उस भारत देश में महाराष्ट्र था, मुंबई, नवी मुंबई। ये नवी मुंबई के अंदर आपका छोटा सा घर 1 BHK 2 BHK शायद 40 होगा, उसमें भी रोशनी आई है। और आज परमेश्वर कहता, जो नगर में तुम रहते हो, जो शहर में तुम रहते हो, उसको मैं आशीष करना चाहता हूं। God is ready to bless your city. The King of Kings is ready to bless your city. He wants to heal your city. वो आपके शहर को चंगा करना चाहता है चर्च। अगर परमेश्वर चाहे ना, आपके शहर में कोई कोरोना से नहीं मरेगा, कोई महामारी से नहीं मरेगा, कोई भी वायरल फीवर से नहीं मरेंगे। If you pray in the presence of God, I want to tell you something. मेरी कलीसिया के अंदर कोरोना से कोई भी नहीं मरा। You know why? क्यों पता है? मैं पावरफुल हूं या पास्टर यूहान हूं इसलिए नहीं, उसकी दया थी। कलीसिया प्रार्थना कर रहे थे, लॉर्ड नोवा की तरह हम भी यीशु मसीह के बोट में हैं। कम ऑन चर्च। अगर आज कलीसिया नम्र होकर प्रार्थना करने लगेगी, एक दूसरे के सामने अपने आप को छोटा करेंगे, अपनी बुराई मान लेंगे या उसके चेहरे की कोजी हो जाएंगे। वो कहता है मैं स्वर्ग से सुनकर तेरे पाप क्षमा करूंगा और तेरे देश को जैसा वो था, जैसे वो था। मुंबई शहर की जो महिमा है चर्च, पूरा भारत देश में नहीं है। आपको पता है मुंबई शहर क्या है? मुंबई शहर महाराष्ट्र का सिर है और ये मुंबई पूरी दुनिया को फाइनेंस देती है। इसको बचाना हमारा काम है। मैं कुछ भविष्यवाणी देना चाहता हूं। बाइबल बताती है अंत के दिनों में पैसा जो है ना, बाढ़ के समान, द मनी विल कम इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। हाउस ऑफ द लॉर्ड मतलब कलीसिया, और आपके पास पैसा बाढ़ के समान आने वाली है। द मनी विल कम लाइक ए फ्लड इन योर हाउस। यशाया में लिखा है धन जो है ना वो एक बाढ़ के समान, मनी विल कम लाइक ए फ्लड। जो लोग भी आज आप स्ट्रगल कर रहे हो पैसे के लिए, लेट मी प्रोफेसाई ओवर यू। फ्लड मालूम है ना कैसा आता है? कैसा आता है? आराम से आता है। पास सब कैसा आता है? फोन करके आता है, हेलो मैं आ रहा हूं, आपको पता नहीं चलता वो आता है। उसके रास्ते में जो भी आते सबको ले लेता हो। कलीसिया तैयार हो जाओ, पास्टर्स तैयार हो जाओ। the money flood is going to be enter in Mumbai, in महाराष्ट्र। मैं किसी और शहर के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, बहुत कुछ है अंदर, लेकिन इतना जरूर बोलना चाहूंगा। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है, जो परमेश्वर शुरुआत में जो पानी को बाहर करके धरती को बाहर निकाला जिसमें भारत देश थी, वो परमेश्वर आज भी भारत का परमेश्वर है। आमीन। ऑन द सेकेंड अभी हमने देखा, अगर मुंबई शहर को आशीषित लाना है, मुंबई शहर में ब्लेसिंग्स लाना है, चर्च आप और मैं प्रार्थना करना जरूरी है। We have to pray, my brothers and my sisters. आज कलीसिया क्या हो रहा है पता है? प्रार्थना करने के बजाय कंपटीशन में जा रहा है। मैं बड़ा, तू बड़ा, मेरे पास ज्यादा ज्ञान, तेरे पास ज्यादा ज्ञान। इस सबको है ना गांठ बांध के साइड में रखो। एक बात याद रखना, मैं कुछ भी नहीं था,
मैं पाप में था, मैं श्राप में था, मैं मृत्यु के वश में था, उसकी दया मुझ पे आ गई है। बस ये लास्ट तक टैग लेके चलो, ये काम आएगी, ये काम आएगी चर्च। क्या हम अपने हाथ उठाएं? जैसे प्रभु ने कहा, कहो प्रभु मैं नम्र होता हूं पिता, कहो प्रभु मैं नम्र होता हूं। लॉर्ड, खुद नम्र बनो, प्रभु को मत बोलो प्रभु मुझे नम्र बना, नम्र बना। प्रभु नम्र नहीं बनाता है, हमें नम्र बनना है। अगर प्रभु नम्र बना दिया, फिर आपको कोई राजा नहीं बनाएगा। फिर भूल जाओ राजा बनने का। नेबुकदनेस्सर को इतना नम्र किया, इतना नम्र किया कि वो घास खाने लगा जाके। हालेलुया। और अपने पाप से मन फिराओ, कहो कि प्रभु मैं अपनी बुराई से मन फिराता हूं पिता, मैं दारू सिगरेट व्यभिचार ऐसे सारी चीजों से मैं मन फिराता हूं परमेश्वर। मैं बुराई से मन फिराता हूं, बुराई जिसकी मैं बुराई करता हूं उससे मन फिराता हूं परमेश्वर। मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा, इस चीज से मैं मन फिराता हूं। कोई पास्टर, कोई लीडर्स का मैं अपमान नहीं करूंगा, इससे मन फिराता हूं। मेरे देश को, मेरे शहर को तू आशीषित कर। अपने हाथ उठाए चर्च और प्रार्थना करें। कम ऑन, टेक 2 मिनट्स चर्च, एक 2 मिनट ले और प्रार्थना करना शुरू कर दे। प्रे फॉर योर कंट्री, प्रे प्रे प्रे। इस मुंबई शहर के लिए प्रार्थना करो। मुंबई शहर में परमेश्वर का ज्ञान आ जाए, मुंबई शहर में प्रभु की अनुग्रह है, मुंबई शहर में कोई भी आत्महत्या ना हो, मुंबई शहर में कोई भी आत्महत्या नहीं होना चाहिए, मुंबई शहर में कोई जवान नशीले का वो शिकार नहीं होना चाहिए, सबके पास जॉब रहना चाहिए, सबके पास घर रहना चाहिए, कोई अबॉर्शन नहीं होना है। गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं आ रहा हूं, धीरे धीरे आ रहा हूं चर्च। मेरे देश को तू रखना संभाल कर, मेरे देश को तू रखना संभाल कर, जब कोई नहीं कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को तू रखना संभाल कर, मेरे देश को तू रखना संभाल कर, जब कोई नहीं कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को कैन वी प्रे चर्च? अपने आवाज ऊंचा उठाए। जब बिलीवर्स प्रार्थना करते हैं, विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं, धर्मी प्रार्थना करते हैं, तो बाइबल बताती है बहुत कुछ होता है। When the righteous pray, when righteous will pray, जब धर्मी प्रार्थना करते हैं, याकूब कहता है जब धर्मी लोग प्रार्थना करते हैं ना, बहुत कुछ होने लगता है। क्या आप धर्मी हो? क्या आप धर्मी हो? ओके, क्या आप विश्वासी हो? अभी भी कुछ लोगों को मालूम नहीं मैं धर्मी हूं कि विश्वासी हूं। ओके, आप प्रभु के बेटे हो, अभी भी डाउट है क्या हूं मैं? व्हाट आई एम इन क्राइस्ट। एक आदमी इन क्राइस्ट रेवलेशन सिखा रहा था। मैं बोला अच्छा, बोला आप क्या हो? उसको खुद को नहीं मालूम कि वो क्या है। किसी ने सिखाया, पेपर में लिखा, आके सिखा रहा। मैं बोले पहले तू जान ले कि तू कौन है, तू क्या है, व्हाट यू आर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप यीशु के लहू में धोए गए हैं तो आप धर्मी हैं, आप धर्मी हो। यू आर राइचियस इन गॉड। अपने हाथ उठाओ, इस शहर के लिए 2 मिनट प्रार्थना करो। नहीं तो एक दिन आएगा प्रभु बोलेगा इसने 1 मिनट तो क्या, आधा मिनट भी अपने शहर के लिए प्रार्थना नहीं की। प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा का चलन हो जाए इस मुंबई शहर में। प्रार्थना करो चर्च। प्रे 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 प्रे। लिफ्ट वॉइस, अपनी आवाज ऊंचा उठाओ, कहो कि प्रभु इस देश को तू आशीषित कर पिता। मेरे भारत देश के ऊपर, इस मुंबई शहर में, महाराष्ट्र के ऊपर पवित्र आत्मा का चलन होने दे लॉर्ड गॉड। Let the move of the Holy Spirit come. Let Holy Spirit move upon this Mumbai. Come on church.
इस मुंबई में आपका घर है, आपका परिवार, आपका बिजनेस, आपका जॉब है, आपके लोग हैं, स्कूल्स है, अस्पताल है, इस सारे चीजों के ऊपर पवित्र आत्मा का मंडराना होने दो। आमेन, कम ऑन, हालेलुया। नेक्स्ट एक मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। क्या आप आशीषित हो चर्च? आर यू ब्लेस्ड? क्या आप आशीषित हो? आपको कुछ सीखने मिल रहा है? जोर से पड़ोसी को पूछो, क्या तुम्हें कुछ सीख मिल रही है? अगर वो सोया तो उसको चिमटी ले लो, बिंदास। क्या आप कुछ सीख रहे हो चर्च? क्या आपका भारत देश पानी से बाहर आया है? यहां के लोग आया कि नहीं है? अगर आपके लिए नहीं आए तो आप अभी भी हम पानी के अंडर में हैं आप। हालेलुया। यू नो, और एक वचन मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, तिमोथी 2 अध्याय 1 से 4। दिस इज सो पावरफुल। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है 3 टॉपिक में शेयर करूंगा। नंबर 1, दूसरा इतिहास को हमने देखा, अभी मैं तिमोथी को बताऊंगा। उसके बाद फिलिपियुस में जाकर मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा और मेरा काम खत्म। पढ़िए तिमोथी chapter 2, 1 Timothy chapter 2, words from 1 to 4. हाँ, और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। क्या लिखा है? पॉल तिमोथी को सिखा रहा है। एक पास्टर, बिशप अपने मेंबर्स को सिखा रहा है। यहां हम लोग थोड़ा फेल हो गए हैं पास्टर्स। हम टाइट सिखाते, ऑफरिंग सिखाते, डोनेशन सिखाते, अन्य भाषा सिखाते। मैं अन्य भाषा बहुत बोलता हूं, क्या 8-8 घंटा बोलता हूं, 10-10 घंटा बोलता हूं। आई लव टू स्पीक इन टंग्स। हालेलुया। बहुत कुछ बोल सकता हूं, अंदर आ रहा है लेकिन मैं उसको दबा रहा हूं। किसी ने मुझसे कहा, पास्टर जी आप अन्य भाषा बोलते हो, आपको कोई मना नहीं करता? किसी की हिम्मत कि यूहान को अन्य भाषा बोलने से रोके। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया भाई। ओके, एनीवे दिस इज नॉट द टॉपिक। बट किसी ने मुझे पूछा, आपको कोई रोकता नहीं है क्या पास्टर अन्य भाषा बोलने से? हिम्मत इसको बोले कि अन्य भाषा मत बोल। हम वो आंधी है जिसमें से परमेश्वर होके चलता है। आपको नहीं मालूम, आप आंधी है, प्रभु आंधी में से चलता है। आप वो आग है जिसमें से परमेश्वर देखता है। आप वो आग है, आग आग आग। आपसे कोई खेलना नहीं चाहिए एक्चुअली। बोलो मैं आग है। कोई बोलता आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग। अरे बाबा तू क्या लगाएगा, इधर पहले से आग लगा हुआ है। आप वो आंधी हो जिसमें परमेश्वर चलता है। आप वो आग हो जिसमें परमेश्वर देखता है। आप वो तूफान हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। यीशु ने कहा तुम हवा हो, हवा जैसे हो तुम। यू आर अ विंड। पवित्र आत्मा के लोग कौन है पता है? कौन है वो लोग? वो विंड के समान, मतलब हवा के समान। हवा किधर से आती है, किधर जाती है, किसको उठाना है उठा लेते, पेड़ उठा लेता है, पहाड़ उठा लेता है, समंदर को धरती पे लेके आता है। एक बार एक पॉलिटिकल बंदा मेरे से भिड़ गया, बोला कुछ तो उसने मुझे धमकी दी। मैंने कहा मैं अगर चाहूं ना रातों रात समंदर को धरती पे बुला दूंगा। आप नहीं समझ रहे हो। आप चाहे समंदर की लहरों को इधर नवी मुंबई तक बुला सकते हो। वो मेरे को ऐसे देख रहे, क्या बोलते हो तू? बोला हाँ, बिलीवर से पंगा मत लेना। जब एलीजा आग मंगा सकता है, बारिश मंगा सकता है, हम लहरों के साथ खेलेंगे। जिस दिन प्रभु मौका दिया है ना, हम लोग लहरों के साथ खेलेंगे। लहर जब आप चाहोगे तो लहर आएगी, आप चाहो तो लहर जाएगी। चर्च, आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या चीज है, आप क्या चीज हो। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि कोई आया धमकी दिया, डरना, इतना मालूम है। एनीवे,
यहां पे क्या लिखा है पता? तिमोथी को प्रभु उसका पास्टर, उसका जो लीडर है, प्रॉफिट है, वो क्या कहता है? सारे मनुष्य के लिए तू प्रार्थना कर। किसके लिए? ब्रदर प्लीज, आपको थोड़ा काम दे रहा हूं आज, मेरे लिए आप एरोन जैसा हो। आमेन। लेट मी से समथिंग, मैं कुछ बोलना चाहता हूं आपके लिए। आई सी ए किंगडम ऑफ गॉड इज टेकिंग बर्थ इन यू। प्रभु का राज्य आपके अंदर बर्थ हो रहा है। हालेलुया। एंड इट्स देयर। वो किंगडम ऑफ गॉड आपके अंदर है और उसको और आग लगने वाली है। आमेन। एंड दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने आपको निंदा किया, आपकी बदनामी की, आपको गिराने की कोशिश की, आपको हराने की कोशिश की, परंतु प्रभु कहता है जिसको मैंने धर्मी ठहराया है, जिसे मैंने धर्मी ठहराया, आई डोंट नो अबाउट यू, प्रभु कहता है जिसको मैंने धर्मी ठहराया, जिसका पाप यीशु का लहू धोया है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, आपका बोट ऊपर चलते रहेगी। मार्क माय वर्ड, आपके जिंदगी में बहुत सारे खुशियां ऐड होने वाले हैं बहुत जल्दी। ओके, पढ़िए उसको प्लीज। किए जाए और हाँ, ओके। पॉल क्या लिखता है पता है? तिमोथी को क्या सिखाता है? वो एक पास्टर, एक बिशप अपने मेंबर को यह सिखा रहा है कि तू सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर, अपने राजाओं के लिए प्रार्थना कर, और मेंशन किया है सारे ऊंचे पद वालों के लिए तू प्रार्थना कर, ताकि तू, क्या लिखा है? विश्राम और, हां, अगर आपको विश्राम चाहिए, अगर आपको चैन चाहिए, तो आप किसके लिए प्रार्थना करनी है? चर्च, अगर आप उनके लिए प्रार्थना नहीं करोगे, उनके मुंह से कुछ भी निकलने लगेगा, आपको बेचैनी होगी। लेट मी कम डाउन चर्च। आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आपका राजा के लिए अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे ना, दुष्ट उसके जुबान को इस्तेमाल करेगा। वो वहां से कुछ भी बोलेगा, फिर बिलीवर्स यहां डरना शुरू करेंगे, आपकी बेचैनी बढ़ेगी, आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको आराम नहीं मिलेगा। अगर आप चैन के साथ, भक्ति के साथ, विश्वास की जिंदगी जीना चाहते हो, तो अपने लीडर्स, अपने अगुवाओं के लिए प्रार्थना करो, ताकि उनकी जुबान पे पवित्र आत्मा राज्य करे। आपने क्या किया है? कलीसिया क्या किया है? अपने लीडरों को फ्री छोड़ दिया है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। आपको समझ में आ रही है? हम अपने राजाओं को, अधिपति को फ्री छोड़ दिए और नीचे कबड्डी खेल रहे हम लोग। पास्टर मनोज, आप समझ रहे हो? एंड्रू, अगर आप कोई पास्टर लीडर है, मेरी बात सुनिए। हमने अपने ऊपर वाले को फ्री रख दिया है और नीचे इधर कबड्डी खेल रहे, एक दूसरे को पकड़ रहे हम लोग। इसको टच करके आए, उसको टच करके आए। नो, वी हैव टू बाइंड द स्पिरिट्स। पॉल कहता है, अगर तू चैन के साथ रहना चाहता है, अगर तू आराम से रहना चाहता है, अगर तू भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता है, तो अपने ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना कर। आज कलीसिया जो है, ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करना भूल गए। और क्या प्रार्थना करते हैं मनोज? प्रभु इसका मन खोल, इसको बोल 1 लाख रुपए देने के लिए। मैं पास्टर हूं, मैं पास्टर लोग को ही खींचूंगा, और किसी को बुरा लगता भी तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बार एक चर्च में था मैं, वो बोले पास्टर जी आपको सिर्फ 20 मिनट प्रीच करने गए। मैं बोला अभी माइक पकड़ में जा रहा हूं घर। 20 मिनट में चर्च खत्म होती है क्या? इससे अच्छा तो पिक्चर है 3 घंटे का, 4 गाना रहता है, बहुत सारे फाइट रहता है, हीरो ऊपर से जंप मारता है। इधर तुम हीरो को ऊपर से जंप मारने नहीं दे रहे। हीरो आने से पहले पिक्चर एंड करना चाहते हैं।
क्या हुआ मनोज? मनोज बोल बोल, क्या हुआ बोल. ए एंड्रू एनेट से. See, I'm talking sense. क्या मैं कुछ बुद्धि की बात कर रहा हूं? चर्च, पॉल क्या कहता है पता है? कलीसिया डर रही है. कुछ न्यूज आ गया, कुछ पास हो गया, ये पास हो गया, वो पास हो गया. एक दिन पवित्र आत्मा मुझसे कहा, कुछ भी पास होने दे. सुनो, कुछ भी रूल्स पास होने दे, सारा रूल्स अंडर योर फेट. All the rules are under feet of believers. मेरे चर्च के लोग बोले अन्ना ऐसा सब हो रहा है. होने दो. जब तक तुम्हारे कंधे पे परमेश्वर का राज्य है, घर जाता हूं मैं. आपके कंधे के ऊपर कोई है, आपके कंधे पे एक राज्य है. उस राज्य का नाम यीशु मसीह है. उस राज्य का नाम इम्मानुएल है. उस राज्य का नाम यहोवा है. उस राज्य का नाम सेनाओं का यहोवा है. आई एम टेलिंग यू चर्च, हमारे शोल्डर, पुलिस लोग के शोल्डर पे स्टार रहता है ना, रहता कि नहीं रहता? आपके शोल्डर पे भी कुछ है. आपके शोल्डर पे यीशु मसीह है. मिशनर लोग के कंधे पे कितना स्टार्स रहते हैं? 3 स्टार, 4 स्टार. आपके कंधे पे कितना स्टार है पता है? 7 स्टार्स. 7 स्टार्स. आई जस्ट 3 दिन की सेमिनार थी एंड्रू. मैं बोला नहीं, मैं नहीं आ रहा हूं. मैं सिर्फ 1 दिन के लिए जा रहा हूं जो प्रभु ने रखा है, आपको डाल के जाऊं. तिमोथी कहता है यदि तू चैन के साथ रहना चाहता है, भक्ति की जिंदगी जीना चाहता है, तो ऊंचे पद वाले के लिए प्रार्थना कर. ऊंचे पद वाले को लिए हम प्रार्थना नहीं कर रहे. इसलिए कलीसिया आज डर, चिंता. जब आप ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करोगे, जब यिर्मयाह रोने लगा, क्या लिखा है? उसके राजा ने उसको परमिशन दिया, बोला जा अपने शहर को, अपने शहरपना को बना. कम ऑन चर्च. बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन अगर आप थोड़ा खुल जाए तो पवित्र आत्मा आपको और देगा. वहां पे क्या लिखा है पता है चर्च? तिमोथी को पॉल कहता है कि तू सारे मनुष्य के लिए प्रार्थना कर. हम क्या करते? खुद के लिए प्रार्थना. जब भी प्रभु के सामने जाओ, मैं बाद में बकरी की तरह मैं करने लगते. हालेलुया. पॉल कहता है ये मैं बंद कर, किसी और के लिए दुआ करना शुरू कर. बाइबल बताती है इस संसार का जो ईश्वर है, उसने लोगों के बुद्धि समझ क्या कर दिया है? बंद करके रखा है, अंधा करके रखा है. और वो खुलता है सिर्फ मसीह यीशु के सुसमाचार में. आपको प्रार्थना करनी है. प्रभु मैं सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं. और लिखा है तू राजाओं के लिए प्रार्थना कर, और ऊंचे पद वाले के लिए, ऊंचे पे जो अधिपति है उनके लिए तू प्रार्थना कर, ताकि तू चैन के साथ रहे, तुझे आराम मिले और भक्ति के साथ जीवन बिताए. अगर आपको भक्ति के साथ जीवन बिताना है, आराम के साथ जीवन बिताना है, चैन का बिलीवर लाइफ जीना है, तो अपने अधिपतियों के लिए प्रार्थना करना शुरू करो. आज क्या हो रहा है पता है? आज बिलीवर लोग प्रार्थना नहीं कर रहा है, इसलिए मध्य आकाश में जो दुष्टात्मा दुरात्मा है ना, वो लोग फुल एक्टिव में है. कम ऑन. ये रिकॉर्डिंग तो नहीं जाएगा ना बाहर? प्लीज राज, बहुत है अंदर, मैं थोड़ा कंट्रोल कर रहा हूं.
यू नो डेविल क्या करता है पता है? डेविल, शैतान, जो लूसीफर दुष्ट आत्मा क्या करता है पता है? वो ये देखता है कि पूरी कंट्री किसकी बात सुनती है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? वो उधर ही जाता है, उधर जाके कुछ बोल देता है, इधर ये पास कर, ये पास कर। फिर जब वो उधर से आवाज आती है ना, सब लोग आवाज के नीचे दब जाते हैं। जब आप और मैं प्रेयर करेंगे, पवित्र आत्मा जाएगा उधर। हमने दुष्ट आत्मा को फ्री छोड़ा है। आपने और मैंने दुष्ट आत्मा को फ्री छोड़ दिया है। इसलिए आज चर्च डर के मारे सेवा कर रहा है। आज चैन नहीं है, आराम नहीं है। राज, आज क्या करना है पता है? अधिपतियों के लिए प्रार्थना करो। कलीसिया जब प्रार्थना करती है बहुत कुछ होता है। बाइबल बताती है पहली कलीसिया तोड़े लोग थे, जब उन्होंने प्रार्थना की तो बाइबल बताती है भूकंप हो गया, बोलते हैं वहां पे। आप प्रार्थना यहां करना, भूकंप वहां होगी। क्या होगा? किधर होगी? उधर किधर? जब आप प्रार्थना कर रहे हो माइंड में एड्रेस भी रहना चाहिए। जब आप प्रार्थना कर रहे हो माइंड में एड्रेस भी रहना है। आप किसके लिए प्रार्थना कर रहे हो? आपके माइंड में एड्रेस रहना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है, आज तुम जो प्रार्थना कर रहे हो वो कबड्डी की तरह है। इसको मैं आउट करके आया, उसको आउट करके आया। जिसे आउट करना है उसे खुला छोड़े हम लोग। पता नहीं आप कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं। कम ऑन, आइए अपने हाथ को उठाए, प्रे। सारे लोगों के लिए प्रार्थना करो, सारे मनुष्य के लिए प्रार्थना करो। प्रभु ये सारे लोगों के ऊपर उद्धार आए। प्रे 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 चर्च, प्रे। हालेलुया। कहो कि प्रभु मैं सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। कम ऑन, हालेलुया। प्रे, यस, प्रे 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 चर्च। कहो कि प्रभु मैं सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। और अपने राजाओं के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने अगुवाओं के लिए, लीडर्स के लिए प्रार्थना कीजिए। पॉल कोई यहां पे पास्टर के लिए प्रेयर करने नहीं बोल रहा है, एक अधिपतियों के लिए प्रार्थना करना है, जो आपके ऊपर राज्य कर रहे हैं, जो आपको पानी छोड़ते हैं, जो आपको लाइट बिल देते हैं, जो स्कूल दे रहे, कॉलेज दे रहे, दवाखाना दे रहे, जो आपको चला रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, ताकि ये मुंबई शहर में बड़ी बड़ी आशीष आए। कम ऑन, हालेलुया चर्च, हालेलुया। हो गया प्रेयर आपका? प्रभु से कहो कि प्रभु जो अधिपति है उनके जुबान को तू इस्तेमाल कर। प्रार्थना कीजिए, ऐसा कुछ आए जिससे हर एक इंसान शांति के साथ रहे, चैन के साथ रहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया। अब फाइनल एक चीज में बताकर फिर मैं आई विल क्लोज इट। क्या आप आशीषित हो? कम ऑन, यहां के लोग, आप आशीषित? कुछ अंदर जा रहा है। मैं आपको एक चीज बताऊं, शैतान आपको सब करने देगा, एक चीज करने नहीं देता। वो क्या पता है? प्रार्थना। उसको मालूम है प्रार्थना से स्वर्ग खुलता है। हम लोग डांस करने से कुछ नहीं खुलता है, लेकिन जब कोई विश्वासी घुटना टेकता है ना, अधो लोग हिलने लगती है। पुराने नियम में एक प्रॉफिट राजाओं को हिला देता था, पूरा शहर नगर पूरा दुनिया को हिलाता था। आज हम लोग इतने प्रॉफिट लोग रह के एक छोटा नगर को हिला नहीं सकते। कोई मामूली सा कोई डंडा लेके आता तो भी हम खुद ही हिलने लगते। अंदर शेर है, अंदर आग है, अंदर पवित्र आत्मा है। ये ब्रेन को सिखाओ अंदर कौन है,
train your mind. Come on, hallelujah. इधर कौन है इसको नहीं मालूम, कल 1 फीट के दूरी पे, आपको पता है चर्च, इधर कौन है, इधर कौन है इसको नहीं मालूम है, सिर्फ 1 स्टेशन दूर है बस। जब इसको पता चल जाएगा यहां कौन है, हालेलुया हालेलुया, आपका पैर विजय का, विक्ट्री का पैर बन जाएगा। आपके हाथ है, आपका हाथ चमत्कार हाथ बन जाएगा चर्च। आई एम सो हैप्पी टू सी यू पास्टर। अब थोड़ा पावर और आ जाएगा, थोड़ा आने वाली महिमा पहली महिमा से बढ़ के ऐसे प्रभु पहले ही बोल दिए ले, ठीक है। सो अब हम क्या करते पता है, मैंने आपको सिखाया कि जब परमेश्वर के लोग नम्र हो जाएंगे, दीन हो जाएंगे, उसकी खोजी बन जाएंगे, अपने पाप अंगीकार कर लेंगे, तब प्रभु कहता है मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जैसा था मैं वैसा करूंगा, ठीक है। और अब ने ये भी देखा अभी कि तिमोथी कहता है, पॉल कहता है तिमोथी को, अपने अगुवाओं के लिए दुआ कर, अपने अधिपतियों के लिए दुआ कर, क्योंकि तू चैन के साथ रहे और तू आराम से रहे और तू भक्ति का जिंदगी बिताए। अगर आपको एक हल्लेलुया का जिंदगी बिताना है, विश्वास का जिंदगी बिताना है, तो आपको आपका अधिपतियों के लिए प्रार्थना करना है। और मैंने अभी कहा आपने अपने अधिपतियों को फ्री छोड़ दिया है और नीचे हम लोग कबड्डी खेल रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं। मध्याकाश की सारी दुष्ट आत्मा को फ्री छोड़ दिया है ताकि वो लोग हमारे अधिपतियों को इस्तेमाल करें। आप समझ रहे हो, आज कलीसिया फेल हो गया है। मैं पहले भी कहा, अब भी कहता हूं, कलीसिया सिर्फ 4 गाने का कलीसिया नहीं होना है चर्च। थोड़ा बोल के मैं आगे बढ़ू, कम ऑन, थोड़ा बोल के आगे बढ़ू मैं। अगर आपके शहर में पुलिस स्टेशन आती है, जहां आप रहते हो पुलिस स्टेशन आता है, तो हिर्त गिर्त में क्या होने लगती है, बोलिए क्या होने लगता है। पुलिस स्टेशन आपके शहर में है तो इर्द गिर्द में अगल बगल में क्या होती है, शांति। चोर लोग चोरी नहीं करेंगे, मारामारी नहीं होगी। कम ऑन, क्यों? क्योंकि पुलिस वाले हैं। जब कोई पुलिस स्टेशन आता है तो चोर डर जाता है, मारामारी नहीं होती है, डाका नहीं होता है। जब कलीसिया एक स्थान पे जब आता है ना, अधो लोग भी डरने लगता है, वहां के जादू टोना टूटने लगते हैं, वहां के तंत्र मंत्र टूटने लगते हैं। चर्च आप लोग नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। कम ऑन, हालेलुया। चर्च एक ऐसा स्थान है जो परमेश्वर की सामर्थ को लेकर चलता है। एक बार मैं प्रचार कर रहा था, अधोलोक एग्जाम्पल, अधोलोक किधर है, जस्ट बोलिए ऐसे, किधर भी रहने दो, बोलो नीचे, किधर है अधोलोक? नीचे, समझो ये जमीन के नीचे। हमने यहां पे एक चर्च बांध दिया ऊपर, अभी वो नीचे से, अरे बाप रे, लोग चर्च बांध दिया, चलो अपने यहां से बोझे बिस्तरा निकालो। आप लोग नहीं समझ रहे हो चर्च। कलीसिया जब स्थापित होती है ना कहीं पे, वहां का दुष्ट आत्मा अपना बोझा बिस्तरा बांधने लगता है, वो और कहीं जाता है, फिर उसको इतना दूर भगाओ, कलीसिया कलीसिया कलीसिया, वो इधर सेटअप डालने से पहले कलीसिया, अरे बाप रे यहां पे आ गए लोग, यहां से बोझा बिस्तरा बांधो भाई, कोलाबा तक लेके जाओ, वहां बड़े बड़े लोग रहते, वो लोग वहां से भगाएंगे उनको। अब आते हैं, ये लास्ट मेरे जो दिल में है, ये मैं आपको बोल के जा रहा हूं। ये जो मैं प्रीच कर रहा हूं, दिस इज अ प्रोफेसी, हर एक बिलीवर, हर एक विश्वासी के लिए जो मैं बोलने जा रहा हूं, और जो मैं बोलता हूं वो मैं जानता हूं, और जो मैं बोलता हूं वो मैं सुनता हूं, और उसे मैं बोलता हूं। आमेन, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। ओके, प्रेरितों का काम उसका 8वां अध्याय 4 से 7 तक पढ़ते हैं बस। प्रेरित 8 4 से 7, ओपन इट। हाँ, जो तितर बितर हुए थे, जो डर के मारे भाग गए यहां वहां, वो क्या करने लगे, सुसमाचार सुनाते हुए
फिरने लगे। ओके, उसमें से एक नाम आता है, सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीहा का प्रचार करने लगा। सब लोग ध्यान से सुनिए, इसके बाद मैं दुआ करने जा रहा हूं। ओके, सुनो। फिलिप्पियुस कहां गया भाई? जोर से बोलिए, कहां गया फिलिप्पियुस? सामरी में जाता है। और ब्रदर पढ़िए प्लीज। सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। लोगों में मसीह का प्रचार करने लगता। आगे जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया। हालेलुया। नेक्स्ट। क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई। और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए। और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। उसके थोड़ा आगे पढ़िए। इससे अभी लगा रहा है। उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था। शमौन नामक मनुष्य था, जादूगर था। जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। और छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर रहे थे। यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। ओके, स्टॉप नाउ प्लीज। ब्रदर बैठ जाइए, सुनो ध्यान से। क्यों में 10 मिनट्स या 5 मिनट्स और 2 मिनट्स। यू नो, फिलिप्पियुस सामरी में जाने से पहले उस नगर में एक शक्ति पहले से राज्य कर रही थी। सुनो ध्यान से। फिलिप्पियुस सामरी में जाने से पहले उस स्थान में, उस नगर में पहले से ही कोई जादू टोना करने वाला सिमोन नाम का व्यक्ति उस नगर को, शहर को अपनी ताकत से अपने वश में करके रख लिया था। राइट? ऐसा लिखा है ना। अब ऑलरेडी एक सामर्थ, सुनो एंड्रू, लिसन, दिस इज वेरी पावरफुल। और प्लीज जल्दी से आप थोड़ा कृपया करके मुझे सुनिए। ये जो मैं बोल रहा हूं ये भविष्यवाणी है इस मुंबई शहर के लिए। हालेलुया। यू नो, पहले से ही है ना एक पावर, एक शक्ति है ना, उद्देश्य के ऊपर राज्य कर रहा है और लोगों को कैच करके रखा है वो, और लोगों को लग रहा है यही पावरफुल ताकत है। थोड़े दिन के बाद एक नया सामर्थ उस शहर में प्रवेश कर रहा है। हो सकता है इस मुंबई शहर में पहले से कोई ताकत है, लेकिन अब पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है फिलिप्पियुस जैसे लोग उठने वाले हैं, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ को लेकर इस शहर में, इस नगर में प्रवेश करने वाले हैं। द फिलिप्पियुस, कम ऑन, हालेलुया। और कुछ लोगों, पास्टर जी उधर पहले से कोई जादूगर वाला है, कोई ताकत वाला है। अरे रहने दे, तो उससे भी बड़ा कोई है जो तेरे अंदर है। लेट मी प्रोफेसाई। तैयार हो जाइए चर्च। मैं पहले कहा कि आप यूं ही नहीं हो यहां पे। परमेश्वर आपके अंदर एक फिलिप्पियुस देख रहा है। परमेश्वर आपके अंदर एक फिलिप्पियुस देख रहा है। और मैं आपको यह बात बताऊं, इस मुंबई शहर को पता ही नहीं है कि एक नया सामर्थ इस शहर में प्रवेश करने जा रहा है। कम ऑन, हालेलुया। यू नो, वहां पे लिखा है कि पहले से एक बंदा है, उसने अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से लोगों के माइंड को कैच करके रखा है। लोगों को लग रहा है यही पावर है, लेकिन वो किसी को नहीं मालूम एक सामर्थ नया परमेश्वर का देश में, नगर में प्रवेश करने जा रहा है। कम ऑन चर्च, कम ऑन। कौन है फिलिप जो अपनी जान बचा के भाग रहा था? तितर बितर हुए लोग, जाके कोई शहर में, नगर में शादी करके काम करने के, बिजनेस करने के लिए गया नहीं हो। एक ऐसे शहर में जाता है जहां पे लोगों के ऊपर दुष्ट आत्मा पहले से राज्य कर रहा है। उनको लगा यही ताकत है। अगर आप फिलिप बन के नहीं जाओगे चर्च, लोग आजाद नहीं होंगे। आपका शहर, आपका नगर आजाद नहीं होगा। एक इंसान, एक व्यक्ति पूरे शहर में आनंद को लेकर आया है। परमेश्वर को 100 लोगों की जरूरत नहीं है।
आप एक की जरूरत है बस। इस मुंबई, लेट मी प्रोफेसर, इस मुंबई शहर में बड़ा आनंद होने वाला है। ये मुंबई शहर में, ये जो ब्लस मुंबई है ना, ये सिर्फ किसी के दिमाग में आया इसलिए नहीं है, ये प्लान है गॉड का। वो चाहता है कि कोई तो मध्यस्थी करे। परमेश्वर चाहता है कोई मध्यस्थी करे ताकि मैं इस मुंबई शहर को आशीष करूं। कम ऑन, हालेलुया। परमेश्वर चाहता था कि कोई मरे ताकि मैं इंसान को माफ करूं, क्षमा करूं, बट उसका बेटा ही मर गया। इस मुंबई शहर में पहले से कोई एक सामर्थ काम कर रहा है, लिखा है ना उधर। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, मैं इस मुंबई शहर में फिलिप्पियोस जैसे लोग को उठा रहा हूं जो पवित्र आत्मा से भरे हुए रहेंगे। ये लोग जाएंगे, लोगों को जो ऑलरेडी जो दुष्टात्मा दुरात्मा से जो ताकत से पकड़ के रखा, उन्हें आजाद करने वाले हैं। हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जाने वाले हो, आप लोगों को आजाद करोगे। वहां पे लिखा है लंगड़े अच्छे होने लगे, अंधे देखने लगे, रोगी लोग चंगे होने लगे। चर्च फिर उनको लगा ये कौन सी सामर्थ्य है बाबा, ये नया सामर्थ कहां से आ गई। हम तो सोच रहा था पहले वाला ही सामर्थ्य है, लेकिन पीछे से एक सामर्थ आ रहा है, ये पावरफुल है। God is going to introduce His power over this Mumbai. परमेश्वर अपनी सामर्थ को इस मुंबई शहर में इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। वो इंट्रोड्यूस कराने के लिए आपकी जरूरत है। और लिखा है उस शहर में क्या हुआ, बड़ा आनंद हुआ बोलते। वो आनंद कौन लाएगा पता है? आप लाओगे, आप लाओगे चर्च। यू आर गोइंग टू ब्रिंग ग्रेट जॉय इन द सिटी। इस मुंबई शहर में ये ब्लस मुंबई ऐसा ही ब्लस नहीं होने वाला है। कोई फिलिप चाहिए, कोई ऐसा फिलिप्पुस चाहिए जो लोगों को दुष्ट के ताकत से छुड़ाए। चर्च में प्रचार करना आसान है यार। एक बार मैं मानकोर में प्रचार कर रहा था, बहुत सारे लोग थे उधर, लकड़ी वकड़ी लेके कैट साइड में खड़े थे। मैंने एक ही चीज बोला, ये मेरे लिए नया नहीं है, ये मेरे लिए, मैं खेल के आया, पूरा मार है इधर, पूरा कोयता है इधर सिर पे। 20-25 लोग मुझे इधर डाल दिए कोयता, सोचा मर गया ये, भाग गया छोड़ के। बट प्रभु का राज्य जिसमें है, पौलुस के हाथ में सांप लटक गया, काट लिया, लोग बोले अभी मरेगा, अभी मरेगा, अभी मरेगा। प्रभु का राज्य उसमें था। अगर आप में प्रभु का राज्य है, आपको कोई नहीं मार सकता। अगर आपको खबर में भी रखा रहेगा ना, प्रभु का राज्य आपको बाहर लाएगी वहां से। लेट मी प्रोफेसाई ओवर यू ऑल। अपने हाथ को उठाए। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस आई प्रोफेसाई ओवर यू। You are going to bring great joy in this Mumbai. I am prophesying over you. आप में से बहुत सारे लोग इस मुंबई शहर के अंदर बड़ी शांति को लाने वाले हो, बड़ा आनंद को लाने वाले हो, और पवित्र आत्मा का चलन होने वाली इस मुंबई शहर के अंदर। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपका उपयोग करेगा कि लोग चंगे हो जाए, लंगड़े लोग चले, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, मुर्दे जिलाए जाए, पापी उद्धार पाए, दुष्ट आत्मा की ताकत टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप सबका इस्तेमाल करने वाला है। आमीन। और मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं, प्रभु ने मुझसे कहा है, Isaiah 55:12 वर्ड 2, प्लीज पढ़िए। ये जो प्रोफेसी मैं आपको बता के जा रहा हूं, डेट डालो, टाइम डालो, मेरा नाम डालो आगे। अब बोलेगा अरे ये इतना बड़ा हो गया क्या ये? भाई मैं बड़ा नहीं हूं। Isaiah 66 वर्स 2। यहोवा की ये वाणी है। आगे ओके नेक्स्ट। और दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। किसका परमेश्वर? दीन और खेदित मन वाले का। दीन और खेदित मन वाले का है परमेश्वर। हालेलुया। और 65 Isaiah 65 वर्स 25 पवित्र आत्मा ने कहा है, इसलिए मैं आपको बोल के, वे घर बनाकर उनमें बसेंगे
वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, या वे लगाए और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। आप चुने हुए हो, आप अपना काम का पूरा पूरा लाभ उठाओगे। एंड्रू, तू चुना हुआ है, तेरे काम जो तू कर रहा है इसका पूरा पूरा तू लाभ उठाएगा। पवित्र आत्मा ये कह रहा है कि तू जो काम कर रहा है इसका पूरा पूरा लाभ तू उठाने वाला है। एंड द लॉर्ड टोल्ड मी यू आर स्टैंडिंग लाइक ए यिर्मयाह के समान तू खड़ा है। प्रभु तुझे ये जो वॉल बिल्ड करने के लिए बनाया है और इसके लिए प्रभु तुझे लोग देगा, पैसा देगा, और कुछ लोगों की जिसके पास बुद्धि है, विजडम है, वो लोग भी प्रभु तेरे लाइफ में लेके आने वाला है। आमेन। चर्च, गॉड ब्लेस यू। जो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा था मैंने आपको शेयर किया है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, आप उसको पकड़ लेना, उसके अंदर जियो। नंबर 1, प्रभु के सामने क्या बनना है? दीन, नम्र, पाप का अंगीकार करो, उसकी चेहरे की खोजी करो, प्रार्थना करो, आपका शहर, आपके नगर को प्रभु चंगा करेगा। आमेन, हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू चर्च, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग ब्लेस होते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें अपने प्रार्थनाओं के ज़रिए। जो सभा हम कर रहे हैं, जो वीडियोस हम बना रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर सोल विनिंग होगा, डिसाइपलशिप होगा, बाइबल ट्रेनिंग होगा, इन सारे चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि आपके प्रार्थना की ज़रूरत हमें, आप हमारे लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करते चले जाएँ, हमारे लिए, हमारे पूरे आज़ादी टीम के लिए। साथ ही साथ किसी भी तौर पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पैसों के द्वारा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया है आप हमें अपने पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं। कोई भी धनराशि है ना, आप उनके द्वारा हमें ब्लेस कर सकते हैं, चाहे वो छोटी धनराशि हो चाहे वो बड़ी, आप हमें सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जा पाएँ और उन पैसों के इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे लोगों तक हम पहुंच पाए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाए। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा ब्लेस है तो मैं चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं अपनी गवाही कि कैसे परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।